मैंने कमेंट पढ़े कि क्या कोई उस बारे में बात कर रहा है कि तू अपनी माँ के लिए ऐसा क्यों बोल रही है, लेकिन वहां ऐसे बेशर्म लोग थे कि सब उसको डिफेंड कर रहे थे कि हाँ मेरी माँ भी ऐसी है, हाँ मेरी माँ भी ऐसी है। माँ माँ होती है, ना अच्छी होती है ना बुरी होती है, मेरा मानना है। मैंने अपनी माँ को देखा है यूट्यूब में, एक रेसिपी देख के ना भप्पा दोई बनाया था मैंने। ये बनाया तो था मैंने, लेकिन अब क्या हो रहा है, ये इसमें जम गया है, वो निकल ही नहीं रहा है, इधर से निकल ही नहीं रहा है, उसके अंदर जम गया। लगता है टिफिन के अंदर ही खाना पड़ेगा सबको घुस के। ये बिस्किट की लेयरिंग लगाई थी मैंने उसके ऊपर, थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए। वैसे तो वैसे ही मीठा है, लेकिन निकल नहीं रहा, मार मार के थक गई हूँ, निकल ही नहीं रहा, पूरा जम गया। अब सब कटोरे में ही खाओ, इसी के अंदर, इसमें घुस के खाना पड़ेगा सबको। नाउ हाउ यू विल ईट। What is that? ये जम गया है। ओहो हो, फिंगर क्यों पोक कर दिया उसके Well, ऊपर। let me eat. हम्म, I'm super hungry since 7. अंशु Mommy! एक सारा नहीं खाना है। कैसा है, Let me taste it. अच्छा है। अभी भी बस दही दही है। हाँ तो भप्पा दोई है वो, भप्पा दोई का। बाबा कैसा है, हाउ इट इज। ज्यादा डालो है। पापा को भी देना है, हाँ? इस बार थोड़ा सा बनाया, मैंने कहा ट्राई करती हूँ, ट्राई में। अच्छा है। मेरी बैटरी खत्म हो रही है फोन की, और इसमें लाइट भी कम हो गई है, अब कोई नहीं चमक रहा है। इट्स गुड। I'm just putting हाँ 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 हाँ, ये क्या हलवा क्यों बना दिया उसका। where? और हमारे वहाँ तो रिवाज है, मम्मी और बेटा दोनों डाइनिंग, बाबा देखो खा पी के गिरा के सब उसी में डाल दिया दोबारा से। चलो पापा को चेक करा, टेस्ट कराते हैं। हाँ, आज गुड मॉर्निंग कहने से पहले लाइट भी तो जली हो, क्योंकि मैं चमकती नहीं हूँ लाइट के बिना। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की सुबह शुरू हो रही है। देखो मैं इधर काटी थी सब्जी, ये मूली लहसुन, यहाँ टीवी न्यूज़ देखते देखते मेरा आया पार्सल पार्सल पार्सल। इस पार्सल में क्या है दिखाती हूँ। पार्सल में आया है मेरा कॉस्मेटिक का कुछ आइटम। मुझे दूसरे ब्रांड चाहिए थे, लेकिन इतनी जल्दी डिलीवरी सिर्फ अमेज़ोन ने इस ही प्रोडक्ट को दी थी, तो मुझे चाहिए था फास्ट डिलीवरी वाला। वो लोग ले रहे थे 15 तारीख 16 तारीख, और मुझे चाहिए था 13 तारीख से पहले पहले। एक चाहिए था प्राइमर, मुझे दूसरे ब्रांड का चाहिए था, लेकिन मुझे मंगाने पड़ा ये रैनी का, क्योंकि ये डिलीवरी मिल रही थी जल्दी से। और दूसरा मंगाया मैंने मेकअप फिक्सर, ये भी मुझे चाहिए, दूसरा चाहिए था। मुझे लॉरियल का चाहिए था, लेकिन फास्ट डिलीवरी सिर्फ इसकी मिली, तो इसी से काम चलाएंगे। इसको थोड़ा सा देखते हैं कैसा आया है। इधर दूसरा काम भी चल रहा है, हमारे हस्बैंड पीछे से बात कर रहे थे रैनी का। अच्छा दिख रहा है, देखो चेक करो कितना बढ़िया है। देखो अभी देखने में तो अच्छा है, लगा के कैसा होगा ये तो मेकअप के बाद ही, लेकिन टेक्स्ट इसकी स्मेल बहुत बढ़िया है। वैसे प्राइमर इतना अच्छा स्मेल करता नहीं है, लेकिन ये कर रहा है स्मेल अच्छा। मोटा इसकी स्मेल से हाथ सूंघने के लिए आ गया। इधर की स्मेल किधर से आ रही, कैंडी जैसी, बिल्कुल कैंडी फ्लॉस की जैसी स्मेल आ रही। देखो सबका बेस एक ही चीज़ से बना होता है, सिलिकॉन। तो सिलिकॉन है तो इसमें थोड़ा सा उन्होंने टेक्सचर डाल दिया है, ये अच्छा है। बाकी सील है इसमें, अच्छे से कवर है। इसको देखते हैं ज़रा सा। मेरे कबर्ड के अंदर देखो, ओहो हो ट्राइपॉड। यार काम के बीच में तुम कचर कचर ना किया करो ना। आई डोंट नो। ऑनलाइन शॉपिंग वैसे मैं बहुत करती हूँ, मुझे कई बार लगता है इतना कमाया नहीं जाता जितना मैं उड़ा देती हूँ।
इस बात पे तो मोटा भी एग्री करेगा कि मैं उड़ा सच में देती हूँ बहुत ज़्यादा। खर्च बहादुर हो, यू आर खर्च बहादुर। इसमें भी थोड़ा सा सेंटेड है। सेंटेड ये चीज़ें जो है ना, मेकअप फिक्सर और है प्राइमर, इनमें इतना नहीं होना चाहिए। सेंट डाल रखा है थोड़ा इन्होंने, मतलब बहुत स्मेल आ रहा है, स्मेल नहीं आना चाहिए। चलो आज का अभी का बस इतना है, बाकी हम देखते हैं पूरे दिन भर में क्या चलता है। वैसे मेरे नाखून देखो ना, ये मेरे हाथ देख के ना कभी कोई जज ही नहीं कर पाएगा कि ये किसी लड़की के हाथ हैं। कैसे हाथ हैं, इतना काम किया है लाइफ में, इतना काम किया है कि ये पूरे ख़त्म ही हो गए हैं। हाथ देखो तो ज़रा, अगर कोई कहे ना सिर्फ हाथों से पहचानो लड़की कौन है, मेरे इस हाथ से तो बिल्कुल भी कोई नहीं पहचान पाएगा कि ये किसी लड़की का हाथ है। हाँ ये थोड़ा बहुत लग सकता है क्योंकि थोड़ा सा पतली उंगलियां, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड है तो इसलिए, लेकिन राइट हैंड की देखो वाट लगी हुई है। बाय बाय। यू ईटिंग इन स्टेयर्स? And how was your exam? They gave third standard paper. Third standard people what? Third standard exam. आपका नहीं था? मैथ एग्जाम नहीं था आज? They gave third standard papers to us. And Huh? they gave second papers to third standard. Then they change? मतलब नहीं किया, कुछ भी नहीं किया एग्जाम में। But उनका maybe God will turn out okay. मतलब किया था ना एग्जाम में, कुछ तो किया। कैसा लग रहा है? देख बेटा, पेरेंट टीचर मीटिंग में मुझे टीचर से शेम नहीं करवाना है। Don't tell it in front of everybody. वहाँ क्लास में जब वो एवरीबडी के सामने मुझे शेम कराते हैं तब व्हाट हैपन? व्हाट हैपन? स्प्राउट्स है ना वो। और सबसे पहले पोटैटो खाए बेबी ने। क्या खाया? First this, second this. फर्स्ट बस में खाए, क्लास में? First I ate in class, second I ate in bus. And who ate all the potatoes? You? You like that No, fried? who ate all the potatoes which you ate? मैंने उतने ही बनाए थे। I made only for you. The Only potato. बेटा पेट जम जाएगा। ये चपाती कौन खाने वाला है अब? What? This is not your bus. something just hit in my mouth so hard. स्टोन मैंने चेक किया था ना, स्टोन नहीं होना चाहिए। What The happened? nail is touching my skin. But I don't have nails. What is this? हैं? पर इतना नेल तो सबको होता है ना। अब नीचे का बटन तो खोल ले रे। Oh. कुछ भी नहीं हुआ। दिखा तो ड्रामा क्वीन। नीचे नहीं गिराना, अब बड़ा हो जाएगा। अब Like प्लांट a house. है। Like a house. अगर हाउस बराबर बड़ा हो जाएगा तो हम किधर जाएंगे? No, like we plug that roll and keep it on somewhere until the tomato grows. चलो मुझे काम करना है। अब अपना स्प्राउट्स फिनिश करके लंच बैग में सारा डाल के फिर अंदर आना है। हाँ ओके, अभी थोड़ा देर सनलाइट में बैठो बेटी। हाँ सनलाइट में बैठो, प्लांट नहीं तोड़ना मेरा। हाँ प्लांट नहीं तोड़ना मेरा बच्चा। गुड इवनिंग एवरीवन। यस दिस इज इवनिंग। ये शाम हो रही है और खबर मैं तुम्हें बना रही हूँ प्याज के पकौड़े। ऐसा कोई स्पेशल नहीं है, देखो इतने सारे काटे थे मैंने, लेकिन बनेंगे सिर्फ इतने से क्योंकि अभी आधे बच्चे गए हुए हैं ट्यूशन को और मैं खाऊंगी नहीं, इसके पापा खाएंगे नहीं, तो बस इतने बनेंगे। दिन भर देखो नहाया अभी है। जी जी जी, बाल मैं इसलिए नहीं खोल रही क्योंकि नहाने के बाद बहुत गिरते हैं, तो मैं किचन में काम कर रही हूँ तो वो गिर जाएंगे बाल, इसलिए मैं बात के रखूंगी। किचन में आने के टाइम पे मुझे बिल्कुल बाल नहीं चाहिए। एक बार ना मेरा बेटा छोटा था तो उसके मुंह पे मेरा बाल चला, मेरा ही गया होगा, फिर किचन में मैं ही रहती हूँ, और लिटरली उसको पूरा वोमिट करके ना मैंने हाथ डाल के निकाला गले में से, उसका इतना अंदर तक चला गया था वो वोमिट। और उस समय सिर्फ वो शायद 12 महीने का था,
उसके बाद मैं कभी भी किचन में, मेरे बाल कभी भी आपको खुले नहीं दिखेंगे, मैं हमेशा नॉट करके ही रखती हूँ बालों को। अगर खुला रखा है तो इसका मतलब मैं किचन की तरफ को नहीं आने वाली हूँ। और दिन भर अभी शाम होने वाली है, तो एक अंकल हैं जो कि आएंगे अभी, एक सेकेंड। अंकल हैं, उनकी स्टोरी बताती हूँ मैं आपको पकौड़े बनाते बनाते कि अंकल हैं कोई 72 या 73 ईयर के, और उनको मतलब अभी इस एज में हो ही जाता है, भूल जाते हैं वो चीज़ें, उनको डिमेंशिया है। उसकी थेरेपी के लिए वो मेरे पास आते हैं। जी हाँ, मैं योगा थेरेपिस्ट भी हूँ, जो कि मैं अपनी वीडियोस में नहीं दिखाती हूँ, क्योंकि वो काम मैं सुबह शाम करती हूँ, तो मुझे नहीं लगता वीडियो में भी मैं वही चीज़ करूँ, इसलिए मैं नहीं करती हूँ। थक जाती हूँ ना फिर, अगर मैं नॉर्मल लाइफ में भी वही करूँ और वीडियो में भी वही करूँ तो फिर डिफरेंस नहीं रह जाता है, मेरे लिए नहीं रह जाता, तो मैं वो चीज़ को बार बार रिपीट नहीं करती। चलो बैक टू द पॉइंट। तो वो अंकल हैं, वो अंकल को ना डिमेंशिया है, तो उनको थेरेपी देती हूँ मैं। कहानी यहाँ पे अंकल की बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे कहानी है उनके बेटे की। वो आजकल के ज़माने में भी ऐसे बच्चे होते हैं, ये सुनने में ही बहुत अजीब बात है, मतलब कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन सुनने में नहीं आता है। वो उन्होंने उनके लिए केयर टेकर रखा है, जो उनकी देखभाल करता है, उनकी मालिश करता है, उनको घुमाने ले जाता है, वॉकिंग पे ले जाता है, सारे काम उनका करता है, क्योंकि वो सभी लोग बिजी रहते हैं अपनी लाइफ में, तो उतना अटेंशन नहीं दे पाते उनके अपने पापा को, इसलिए। और फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को रखा है उनकी थेरेपी के लिए। चाहते तो ये भी कर सकते थे ना कि भाई एज है, एज के हिसाब से होता रहता है, छोड़ो अब क्या करना है, 75 73 74 के हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने थेरेपिस्ट भी रखी है, उन्होंने उनके लिए केयर टेकर भी रखा हुआ है, और उसके बाद वो ऐसा नहीं कि अपनी ये करके वो जिम्मेदारी से मुड़ गए हैं। उसके बाद क्या करते हैं, वो बीच बीच में मेरे से पूछते भी रहते हैं कि भाई पापा कैसा कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आप बीच बीच में देखते रहना वो इम्प्रूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वो सभी चीज़ पूछते रहते हैं मेरे से। ऐसे पेरेंट्स तो हो जाते हैं, हम भी हो जाएंगे कभी ना कभी ऐसे, हम भी कभी ना कभी ऐसे हो ही जाएंगे, लेकिन बच्चे ऐसे नहीं रहेंगे। आजकल के बच्चे अपनी लाइफ में बिजी हैं, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता है माँ बाप बीमार हैं, उनको कोई बच्चों की ज़रूरत भी है। बच्चों को लगता है कि सिर्फ बच्चों को माँ बाप की ज़रूरत है, माँ बाप को बच्चों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बच्चे ये सोचते हैं आजकल। कई बार मुझे इस बात का डर लगता है कि भाई अगर कभी हम भी ऐसे होंगे तो क्या हमारे बच्चे हमारा ध्यान रखेंगे। मुझे इस बात का डर कई बार लगता है कि हाथ पैर काम करेंगे, वो मुझे पता है, क्योंकि हाथ पैर तो हमेशा सबके सलामत रहते हैं, सबके साथ कुछ अनहोनी नहीं होती है। भगवान किसी के कोई बहुत ज़्यादा ही किसी की किस्मत खराब हुई तो उसके हाथ पैरों को खराब करते हैं एक एज के बाद, वरना हाथ पैर सभी के काम करते हैं। मेरा हाथ शेक कर रहा है बोलने के बाद। और लेकिन अगर कभी ऐसा कुछ हुआ, क्या हमारे बच्चे ध्यान रखेंगे हमारा, इस बात का मुझे बहुत डर लगता है। ज़रूरत सबको पड़ती, जब वो छोटे थे तो हमको उनकी ज़रूरत, उनको हमारी ज़रूरत पड़ती थी। अगर हम भी छोटे हो जाएंगे, फिर अगर एक एज के बाद जब हम सोच नहीं पाएंगे, बच्चे की तरह कर बिहेव हो जाएगा हमारा, तो हमें उनकी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अब के बच्चे नहीं करते हैं। मैं कई बार उनको बोलती भी हूँ कि सर आप एक लास्ट पीढ़ी है लगता है ऐसे जो अपने माँ बाप के लिए इतना केयर करते हैं। लोग नहीं करते, मतलब उस जनरेशन तक करते हैं, नई जनरेशन नहीं करती है। बहुत कम जिनके संस्कार बहुत ही अच्छे हो गए, अव्वल दर्जा हो गए, वो करेंगे, वरना नहीं करते। अभी आज मैं एक वीडियो देख रही थी जिसमें एक लड़की वीडियो में ब्लॉगिंग में अपनी मम्मी के लिए कितना बुरा बुरा बोल रही थी। देखो पेरेंट्स कैसे भी होते हैं, कई पेरेंट्सों ने बुरा समय देखा होगा तो उनका बिहेवियर बुरा हो जाता है। मैं भी चिड़चिड़ी हो जाती हूँ कई बार, क्योंकि बहुत लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी हुई हैं जिस कारण हमारा बिहेवियर चिड़चिड़ा हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अगर अपने बच्चों के इसको डांट दूँ या कभी कुछ बोल दूँ तो मैं गंदी माँ हो गई हूँ। लेकिन वो इतना गंदा गंदा बोल रही थी अपनी मम्मी के लिए, मतलब मेरे को लिटरली मैं सोच रही थी अगर क्या बोल रही है ये लड़की यार, उसकी माँ ने उसको पैदा किया है,
उसको पाला है, पोसा है, इतना बड़ा इस काबिल बनाया है कि वो आज पब्लिक में अपने आप को बोल सक रही है। लेकिन वो बोल किस बारे में रही है? अपनी माँ के बारे में, कि मेरी माँ ऐसी है, मेरी माँ वैसी है। और लोग, मैंने कमेंट पढ़े कि क्या कोई उस बारे में बात कर रहा है कि तू अपनी माँ के लिए ऐसा क्यों बोल रही है। लेकिन वहाँ ऐसे बेशर्म लोग थे कि सब उसको डिफेंड कर रहे थे कि हाँ मेरी माँ भी ऐसी है, हाँ मेरी माँ भी ऐसी है। माँ माँ होती है, ना अच्छी होती है ना बुरी होती है, मेरा मानना है। मैंने अपनी माँ को देखा है, कुछ नहीं भी किया मेरी माँ ने मेरे लिए, लेकिन मेरे लिए वो प्रेरणा है। उसका समय लाइफ में इतना बुरा था कि उस बुरे की आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। लेकिन मैं कभी भी, मेरा समय बुरा आया ना, मैं ये सोच के उस समय को काटा है कि यहाँ पे अगर मेरी माँ होती तो मेरी माँ क्या करती। मेरी माँ होती तो क्या वो निराश हो जाती, निराश होने के बाद क्या वो बैठ जाती या कुछ काम करती। का मतलब है कि हिम्मत नहीं हारती है, आगे बढ़ती रहती। काम का मतलब है कि लाइफ में आगे बढ़ना। माँ के लिए मुझे लगता है, माँ के लिए शब्द कभी भी खराब नहीं बोलना चाहिए। माँ या पिता किसी के लिए भी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन माँ के लिए तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। तो बस आज की स्टोरी यही है। पकौड़े बन चुके हैं और आधे बन रहे हैं। 2-3 बच्चों के लिए हो ही जाएंगे, कम पड़ेंगे तो फिर इधर प्याज और निकला हुआ है, धनिया भी निकला हुआ है, बाकियों के लिए बना लेंगे। और बेटी को देने जाती हूँ। धनिया का चटनी, मैंने चटनी बना के रखी हुई थी पुरानी। देखो ये डाइनिंग टेबल, अभी स्कूल से आए हैं सब, किसी ने कान साफ़ किया वो इधर रखा है, टॉय के डब्बे इधर रखे हुए हैं। बट ये दिन भर मैंने साफ़ किया था। अभी शाम हो गई ना, सब स्कूल से आ गए हैं, इसलिए ये सब फिर से देखो टिफ़िन बॉक्स इधर ही मिलेगा। और कल मैंने जो पप्पा दोई का बताया था, वो उसमें मैंने करीबन इतना सा, जितना मेरा थंब है इतना सा ऊपर का इतना पार्ट कंडेंस मिल्क यूज़ किया। और बाकी मेरा बेटा रात भर मतलब फ्रिज में घुसा हुआ था वो। मैंने कहा उसको क्या खा रहा है तू फ्रिज में घुस के? कहता है मैं कुछ नहीं खा रहा हूँ, मैं स्प्राउट्स खा रहा हूँ यहाँ से। और पूरा डब्बा साफ कर गया है वो। इतना कंडेंस, उसको मीठे से एलर्जी, फिर भी वो खा गया। इधर ही डाली थी चटनी, चटनी 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 बना के रखी हुई थी। इधर चटनी देते हैं। और आज के इसी लुक के साथ मुझे एक्सेप्ट करना प्लीज। बाय बाय। कमिंग बिहाइंड मी। I just want to be in your videos. You want to be in your you want to come in my video? But Okay, I come. have my own channel. You need your own channel. What you will do in your own channel? Like to keep up the setup ये and देखो, start doing what फिर से कपड़े। ये सुबह है और मैं उठी हूँ आज, वो देखो 11 बजे। रात को इतना सर में दर्द था, मैं ऐसा लगा जब सर फट जाएगा। तो पूरी रात में सारा सर दर्द से ही मरी हुई थी। ऐसा इतना दर्द था, इतना दर्द था। मैं फिर सुबह तक किसी ने उठाया नहीं, क्योंकि सबको मालूम था मेरा सर में दर्द है। तो होते होते 11 बज गए। और आज सैटरडे है तो इसकी छुट्टी है। अब इसकी छुट्टी है तो इसका मतलब है कि मुझे सुबह जल्दी नहीं उठना था खाना बनाने के लिए। लिटिल बिट बिग, क्या गुलाब जामुन बनाने? दिस इज नॉट गुलाब जामुन, जरा सा बड़ा बनाओ। तो फिर मैं सो गई। तो मेरा क्या हुआ ना, ये जो मेरी, एक सेकेंड, ये रात को मैं सो गई और जो ये मेरी मशीन है इसको सिर्फ 8 घंटा लगाना अलाउ है। और मैं सो गई और मैंने देखा, मेरे याद ही नहीं रहा क्योंकि सर में दर्द इतना ज़्यादा था। मैंने पूरी रात लगा के रखा इसको। और सुबह जब मैं उठी, मैं सोच रही हूँ, मुझे मतलब जब आदत है सुबह जब भी मैं उठती हूँ तो सब कुछ साइलेंट होता है, क्योंकि मशीन नहीं होती है। मेरा ये 90% कान वर्क नहीं करता और एक 70%। तो मैंने देखा मुझे सबकी साउंड क्लियर आ रही थी। और फिर याद आया कि ओहो कान में तो मशीन रह गई है ऐसी। तो डॉक्टर ने बोला कान और डैमेज हो जाएगा। मैंने कहा 90% इसका डैमेज और 10% और हो भी जाएगा तो क्या ही फर्क पड़ता है। और मोटा निकल गया बिना खाना खाए, क्योंकि उसको साइड जाना था। तूने फिर से रसगुल्ले ऐसे गुल्ले बना दिए। ये इट लुक लाइक रसगुल्ला। That's what this was. नहीं, टेक लिटिल बिट बिग, दिस मच, दिस मच बिग। रोटी कितनी? अगेन दिस इज लिटिल बिट बिग रसगुल्ला। ऐसा थोड़ा सा उसको बड़ा तो बनाओ। कैन यू रोल इट? It's difficult. हाँ। It will be. बेटा मैं इतनी देर में ना भूखी मर जाऊंगी जितनी देर में तेरी रोटियां बन रही हैं बस। हाँ देखो, चाय प्रोफेशनल। चाय परफेक्ट है। ये रोटी बना रहा है कि चाय बना रहा है? चाय।
दिस इज चाय. Yeah. ओके मेक इट और डोंट. अरे सारा हाथ तूने इसमें ये क्या कर दिया हाथ को. बेटा मैं रोटी बनाती हूँ ना, इधर बिल्कुल भी सूखा आटा नहीं होता है. जल्दी करो जल्दी करो. I'm angry hungry. Now flip it. Whoopa. Flip it. When Papa makes roti, it's so thin that it's Paper. Like a paper, na? It's so thick. No, papa roti is very thin, but it's look like a papad. पापा तवा गरम है बेटा, तवा गरम है तो हाथ जल जाएगा. हाँ ठीक है. तो बस यही चल रहा है. पेट में एसिड हो जाएगा ना सुबह सवेरे, पेट में एसिड हो जाएगा तो इसलिए कुछ तो पेट में डाल लेती हूँ. उसके बाद मिलती हूँ मैं. मेरा बहुत सर दर्द हो रहा है. मतलब मुझे डर लग रहा है. मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा डर है तो सिर्फ सर दर्द का डर होता है. उसके अलावा किसी चीज से नहीं डरती हूँ मैं. सर दर्द होता है ऐसा लगता है बस मरने वाली हूँ इसके बाद में. मुझसे वो बर्दाश्त नहीं होता है. या आई नो व्हाट. Don't let Yeah, I can understand what you're trying to say. वो वाला वर्ड जो है जो मैंने कहा सर दर्द के बाद मुझे फील होता है, वो कह रहा है डोंट टेल दैट वर्ड. तो बस अभी रोटी बनाती हूँ, कुछ खाती हूँ. उसके बाद नहीं, आज हिम्मत नहीं है या समेटने की हिम्मत नहीं है. ये ड्रायर से निकाले हैं बच्चों ने. देखो खा पी के सब छोड़ गए हैं ऐसे जूठे बर्तन. देखने में मुझे पता है आप लोग कहेंगे कि हमेशा टेबल पे यही सब दिखाती है, लेकिन मैं क्या करूँ. मेरा टेबल हमेशा अगर बच्चे सुबह निकले हैं तो मैं क्लीन कर देती हूँ, लेकिन आज ठीक नहीं हूँ तो ये बर्तन ऐसे ही पड़े हैं. इसमें थोड़ा अजवाइन और नमक डाल रखा है कि अगर सब्जी नहीं है घर में, क्योंकि मेरे को बनाने की हिम्मत नहीं है बिल्कुल भी सब्जी उब्जी. तो कैसे खाऊंगी सोच रही हूँ उसको. मेरे को ना खड़े होने की हिम्मत नहीं. मेरे पैर कांप रहे हैं ऐसे ऐसे करके. तो मैंने कहा शुरुआत कहीं से तो करनी पड़ेगी ना ब्लॉगिंग की, नहीं तो फिर मैं पड़ी रह जाऊंगी, सारा दिन निकल जाएगा और कुछ भी बना हुआ नहीं होगा. चलो देखती हूँ क्या बनता है मेरे से. So we can just take an order. हैं? Coming down. आई डोंट हैव मनी. Papa. पापा घर में नहीं है ना. Yeah, but हाँ मोटा भूखा ही निकल गया साइट के लिए. उसको साइट विजिट में जाना था और वो भूखा ही निकल गया क्योंकि उसने भी नहीं उठाया. बेटा स्कूल गया, उसने भी नहीं उठाया मुझे, और मोटा साइट विजिट के लिए निकल गया और उसने भी नहीं उठाया मुझे. दोनों मतलब नहीं परेशान करते. उनको जब मालूम चलता है कि मैं ठीक हूँ तो उनको मालूम है कि मैं काम कर ही लूंगी, और अगर मैं नहीं उठी हूँ उसका मतलब है कि कुछ सीरियस है इसलिए मैं नहीं उठी हूँ. उन्होंने नहीं उठाया, सब भूखे निकल गए हैं. काम तो मैं नहीं करने वाली हूँ आज. मेरे हाथ पैरों में बिल्कुल ताकत नहीं. कुछ खाती हूँ, इसको खिलाती हूँ, बस बाद में मिलते हैं. Particle solar eclipse we had to do. On पार्टिकल 21st. व्हाट इज पार्टिकल. Particle means like this. नो नो कंप्लीट द सेंटेंस. पार्टिकल सोलर एक्लिप्स Yeah. व्हेन. That in 21st September, this is the sun and this is the earth. The moon is here, so it will rotate and this will be the earth. The moon will be here and the sun will be here making like solar eclipse. ओके सो व्हाट विल हैपन दैट डे. We'll get the sun will be like it's out inside of that. Like imagine this is a circle. This is the circle, and in that circle, this circle you see, that's the moon blocking the sun. Okay. And there'll be a little light coming from the edge of the sun. Okay. That is called particle. It's something bad for us. But if we straight look at it, then it will burn our eyes. Burn our eyes? Or it might be blinding. Okay. So don't look, huh? Okay. So don't look. How do you know about that solar eclipse? Friends. Your friends also know. Yeah. The whole school know. Okay. मेरे दिमाग को ना सच में कुछ हो गया है. पिछली बार मेरा मॉइस्चराइज़र खोया था तो मैंने नया मॉइस्चराइज़र मंगाया और कल मुझे ब्राइड रेडी करने जाना है और अब मैं तैयारी कर रही हूँ इधर सभी. अभी पुराना वाला मेरा मिल गया है तो अब नया वाला नहीं मिल रहा है. मतलब मैंने खोजबीन करके सारा उल्टा पुल्टा कर दिया अपना सामान.
लेकिन अब नया वाला नहीं मिल रहा है, मतलब यार मैं क्या करूं, सब कुछ रख दिया है मैंने। किधर किया था उस दिन मैंने, बाहर मेकअप किया था, मेकअप करने के बाद मैंने किधर रखा पता ही नहीं चल रहा है यार। कर रही थी तो अब मिल ही नहीं रहा है, क्या करूं, ढूंढते हैं फिर से। धरती आसमान एक करना कहते हैं ना, इसी को कहते हैं, वो धरती आसमान एक करना पड़ेगा मुझे। देखो सब फैला दिया है मैंने, इधर से उधर, उधर से उधर, इधर से उधर, सब अंदर ऊपर नीचे हो गया है, किधर है मालूम नहीं चल रहा है।